नमस्ते सर जी। मैं आपको ब्लाउज सादा ब्लाउज है जो कि अस्तरदार इसको बोलते हैं, इसमें बेल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको सादा ही बोलता हूँ। मैं आपको पहले नाप लेकर फिर इसका कटिंग बताएंगे किस तरीके से काटा जाएगा। ये मटकी गला है, इसका लंबाई है 12 इंच। तो हमने 12 इंच लिख लेते हैं क्योंकि भूलना ना रहे, फिर बार बार ब्लाउज को उठाना ना पड़े। फिर इसी तरीके से आप फ्रंट पल्ले को आगे कीजिए, फिर इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे रखिए और इसको बढ़िया से देख लीजिए। तो ये 16.25 इंच है, 16.25 भी लिख लिया। फिर इसकी कंधी की पट्टी है 2.25 इंच, 2.25 इंच रख लिया। पूरा आर्मोल है इसका 9.5। ये बहुत ही ज़्यादा बता रहा है इस चेस्ट के हिसाब से। मैंने इसको 8.5 इंच ही करूँगा। हमने 2 ब्लाउज के लिए बिछाया हुआ है एक साथ में काटने के लिए। आपको इतना जो है एक निशान लगाना है क्योंकि बराबर से पलटी करेंगे इसको। और हमने 12 इंच पे, आप देखिए 12 इंच पे हमने निशान लगाया। गले के लिए मैंने 2.25 इंच यहाँ लगाया निशान। और इसका जो पट्टी मैंने नापा था 2.25, इसके बाद आधा इंच दबाव। तो ये जाकर मेरा पूरा बना 8.5 इंच कंधी। वो कंधी बहुत ज़्यादा था क्योंकि गिरने लगता था वो कंधी। अब आप इसका आर्मोल ले लीजिए क्योंकि ये 16.25 इंच सीना है, तो इसका 5.25 इंच। सवा 16 है तो 8 दूना 16, 1 सूत और लीजिए, 16.25 हो जाएगा। इसके बाद आप एक सीधी सी छोटी पटरी लीजिए, बड़ी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसी तरीके से आप निशान को लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद आप फिर यहाँ शोल्डर पर एकदम सीधा निशान लगाइए। शोल्डर पर निशान लगाने के बाद आप इस कंधी को अंदर की तरफ, गले की तरफ थोड़ा डाउन कर दीजिए। कोई कोई उधर को डाउन करता है लेकिन वो सही नहीं रहता, गिरने लगता है गला। और फिर 4.25 इंच पे पीछे का प्लेट डालने के लिए ऐसे डाट लगाएंगे निशान, फिर यहाँ पे मार्क लगा देंगे। फिर हमने गले के लिए, गला तो मुझे नापना ही नहीं है, मैं इस पट्टी को पीछे से बैठाकर इसी तरीके से आप बराबर कर लीजिए नाप को। अगर आपके पास नाप है नहीं तो गला तो नापना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आप एक निशान यहाँ पे लगा दीजिए। आप यहाँ देखे थे 3.25 इंच मैंने लिया था, 2.25 इंच लिए थे। और इसके बाद मैं यहाँ पर 3 इंच ले लूँगा। और फिर यही सेम पटरी से आप इसको ले लीजिए। इसको एक बॉक्स टाइप चौकोर गले की तरह बनाइए। चौकोर गला बनाने के बाद आप इसको यहाँ तक लगभग 2.5 इंच तक आप इसको सीधा रखिए। इसके बाद यहाँ से गले का फैलाव दे दीजिए मटकी शेप में। इसी तरीके से अभी आपके सामने खाका मैंने तैयार कर लूँगा। इसी तरीके से आप तो ये आप मटकी शेप में हो गया। फिर चलते हैं सबसे बड़ा फोल्ड की ओर, जो आर्मोल रहता है। यहाँ से लोगों का आर्मोल में काफ़ी झोल और दिक्कतें आती हैं, तो हमने इसको 5.25 इंच पे निशान लगाया था। तो इसकी गोलाई लगभग यहाँ 20 से रख के 1 इंच, एकदम 20 सेंटर से रख के 1 इंच पर मार्क कर दीजिए।
आसान से घुमाने के लिए। फिर यहाँ तक लगभग 2 इंच तक कंधी को एकदम सीधा रखिए, नहीं तो गिरने लगेगा गला, ये सब कोई बताता नहीं है। और फिर इसी तरीके से आप आर्म होल को गोलाई दे दें, जितना ही अच्छा गोलाई रहेगा उतना अच्छा आपका ब्लाउज बैठेगा। अब फिर हमने इसको काट लेंगे इसी तरीके से, उसी मार्क पर काटते हुए इसी तरीके से आप काट लीजिए। कोई कोई यहाँ पर भी अभी बताते हैं आपको काटने के बाद, कोई कोई यहाँ पर भी इसको ऐसे डाउन कर देता है तो वो नीचे की तरफ यहाँ हुड्डा ऐसे निकलने लगता है, कोना सा निकलने लगता है, तो बहुत बेकार सा लगता है। भाई इसमें लगा डोरी डोरी भूल गई ना, उनका डोरी टूट गया, हम वाले भाई उनकी डोरी लगा अब काम करके जा रहा है। देख ले ठीक तो तुम का डोरी लगाओ। हाँ अरे वही डोरिया लगाओगे ना। हाँ इनकी डोरी लगाया। अरे ठीक, गोल्डन लगेगा उसमें क्या। इसी तरीके से आप दाब को लगा लीजिए। फिर आप इस पल्ले को इसी तरीके से रहने दीजिए। फिर आपको इस साइड में इसी तरीके से आप बैठा लीजिए, और नज़दीक कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये सादा ब्लाउज है। अब देखना तो यहाँ पे हमने सामने की तरफ जिस तरफ गला रहेगा उधर आधा इंच ले लिया, क्योंकि प्लेट पड़ने में ये सिकुड़ता है थोड़ा, कपड़ा उठा भी आना अच्छे से आता है। इसी तरीके से आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद सेम जहाँ से मैंने निशान लगाया था, आगे का बटन टेक या हुक वाला रहे उसी तरीके से आप यहाँ रखिए, और फिर यहाँ रखिए, और आप यहाँ पे एक मार्क लगा दीजिए। कस्टमर बोलता है कि मुझे गला जितना मेरा है उतना ही चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एक निशान लगाए हैं जो दबाव के लिए, उसको भी चटक कर ले। इसके बाद इसको यहाँ पे जोड़ से रख के इस गले को घुमाते हुए यहाँ तक ऐसे रख दीजिए। फिर इसे आप चाक के सहारा से उसी पे निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद आप फिर से इसका कटिंग कर लीजिए। इसी तरीके से आर्म होल को घुमाते हुए बराबर से कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए, बाद में इसका गला काट लेंगे। फिर आपको गला काटना है तो इसी तरीके से आपको गले को घुमा दीजिए। गले को घुमाने के बाद आप यहाँ पे जो पीछे का डाट मारे थे उसी बीच में आप निशान लगाइए, और ये दोनों बैक पल्ला हटाकर रख लीजिए। रखने के बाद आप उस निशान को उभारिए। उभारने के बाद आप यहाँ से लगभग 9.25 इंच पर आप निशान मार दीजिए। इसके बाद दोनों तरफ से 1.5 इंच की गोलाई दे दीजिए। गोलाई देने के बाद इस तरह एक निशान, फिर यहाँ से 2 इंच पर, फिर यहाँ से 2 इंच पर, फिर यहाँ से ऐसे निशान लगा दीजिए। फिर आता है आपका आर्म होल में थोड़ा सा गड्ढा देना पड़ेगा, इसलिए इसी तरीके से आप गड्ढा को भी दीजिए। इसी तरीके से कैंची को
दबा लीजिए। फिर आप इसी तरीके से यहाँ पे एक चटका लगा दीजिए और इसको आधा इंच काट कर निकाल दीजिए। इसी तरीके से इस साइड में भी थोड़ा सा फुटका लगाने के बाद इसको भी इसी तरीके से आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपका प्लेट डालने में कोई दिक्कत ना हो। मैं अभी आपको इसका स्टिचिंग भी आज बताऊंगा आपको किस तरीके से किया जाता है। अभी तक मैंने बोल ही रहा था कि स्टिचिंग। अब मेरा लाइव चलने लगा तो मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगा। अब आता है आस्तीन काटने की बारी। तो हमने दोनों ब्लाउज का एक साथ में ही काटेंगे। आप चाहे तो सिंगल सिंगल भी काट सकते हैं। इसी तरीके से आप बिछा लीजिए और फिर आस्तीन का नाप ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा आस्तीन की लंबाई बढ़ाने के लिए कस्टमर ने कहा है, तो हम 3.5 है, इसका आधा इंच बढ़ा देंगे तो 4 इंच हो जाएगा। फिर हमने ये किनारी को काट कर निकाल लेंगे। किनारे को काट कर निकाल लिया। फिर हमने शुरू से ही पलटी इसको बनाएंगे आस्तीन, 4.5 इंच पे निशान मारेंगे, क्योंकि आधा इंच इसमें दबाव रहेगा। और फिर इसमें 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इसका मोहरी है 5.25 इंच। इसी तरीके से आप काटिएगा तो कोई आस्तीन बढ़ेगा नहीं। 5.25 इंच पे निशान मार दीजिए। इसके बाद इतना दबाव के लिए मार दीजिए सीधा। इसी तरीके से इतना क्रॉस लगाइए लगभग 65 अंश के कोण पर। फिर आप यहाँ से आप इसे घुमा दीजिए। घुमाने के बाद आप इसी तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद आप यहाँ पे चटका लगा दीजिए। फिर पल्ले को खोल लीजिए। दो पल्ले लेकर इसको इसी तरीके से आप खोल लीजिए। फिर आप यहाँ पे भी गड्ढा दे दीजिए। गड्ढा नहीं, क्योंकि नहीं तो अगर कपड़ा आगा ज़्यादा रहेगा तो फूलने लगेगा। और ये मेरा कटिंग आपसे पूरा हुआ। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें।